हेलो अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और आपका रमज़ान बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। जो लोग पाकिस्तान में सारे मेरे फॉलोअर्स हैं जो दुनिया भर से हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आप सब भी खैरियत से होंगे और आपका वक्त बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। जनाब थोड़ा सा एक डल पीरियड ज़रूर है आजकल। इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं हो रही, IPL हो रही है। कल मैं कुछ बिजी था, वीडियो पोस्ट नहीं कर सका, लेकिन आज मैंने सोचा कि तफसीली कुछ मौज़ूआत पे बात करते हैं। सिद्धार्थ की भी कुछ ऑफिशियल कमिटमेंट्स हैं जिसकी वजह से वो बिजी हैं। मुनीर साहब की तबीयत ठीक नहीं थी, उनके लिए दुआ कीजिएगा। तो इसलिए शायद थोड़ा मैं भी ढीला पड़ गया, लेकिन मैंने कहा नहीं, चलिए आज आप लोगों के साथ बात करता हूँ, रिकॉर्डेड ही सही, और इंशाल्लाह फिर जल्द आपके साथ लाइव बात भी होगी। और एक इतला भी आपको देनी थी, सुपर चैट का ऑप्शन मौजूद है तो उसको भी ज़रूर इस्तेमाल कीजिए और उसको चैनल को सपोर्ट करें। जनाब चारों तरफ एक ही बात हो रही है इंडियन प्रीमियर लीग को छोड़कर कि कौन टीम क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। बात ये हो रही है जनाब कि व्हाट इज़ रॉन्ग विद विराट कोहली। द विराट कोहली 70 इंटरनेशनल 100, आर्गुएबली द ग्रेटेस्ट, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लिमिटेड ओवर बैट्समैन। ऑल टाइम ग्रेट्स में भी टॉप 10 में हमेशा की तरह मुझे लगता है कि उनको शामिल किया जाएगा। बट क्या हो गया है, 2019 से 100 इनिंग्स हो गई हैं, कोई सेंचुरी नहीं है, बैक टू बैक गोल्डन डक्स हो गए हैं। कोई कह रहा है रेस्ट कर लें, रवि शास्त्री कहते हैं कि उनको बहुत ज़्यादा रेस्ट की ज़रूरत है, ओवर कुक्ड हो गए हैं। इसी तरह बहुत सारे और प्लेयर्स का भी ख्याल है कि उनको रेस्ट करने की ज़रूरत है। आप सबकी क्या राय है, क्या वजह है कि इतना बड़ा बैट्समैन जिसका अभी 33 ईयर्स एज हुआ है, हमने देखा कि यूनुस खान 37 38 तक, मिसबाह 39 तक इवन, और अब तो फिटनेस और बहुत सारी चीज़ों के ज़रिए आप 37 38 तक तो खेल ही सकते हैं। क्या हुआ विराट कोहली, द जाइंट विराट कोहली, जो कि इस तरह की जो है वो स्लम्प का शिकार हुए हैं, और आपके ख्याल में क्या वजह है? जो मुझे समझ में आता है, देखिए न्यूट्रल फैन, न्यूट्रल जर्नलिस्ट, न्यूट्रल एनालिस्ट जो होता है वो एक ऐसी बात करता है जो शायद बाकी लोग नहीं कर रहे होते। ये मुझे समझ में आता है, जो कि हम पाकिस्तान क्रिकेट पे बात करते हैं, कहीं ना कहीं मानना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं आपको ये ख्याल रखना पड़ जाता है कभी कभी किसी हद तक कंप्रोमाइज़ के आपका ताल्लुक फ्रेटर्निटी है। देखिए कोई ये कहे कि पाकिस्तान में बैठकर भारत पे बात करना, पाकिस्तान में बैठ के पाकिस्तान क्रिकेट बात करना सेम है, ऐसा नहीं है। आप इंडियन क्रिकेट बात करते हैं, आपको कुछ स्टेक नहीं है, वेरी सिंपल, कोई स्टेक नहीं है। इंडिया में कोई पाकिस्तान में बात करेगा सिमिलरली, कोई स्टेक नहीं है तो ठीक ही बात होगी। और कहीं ना कहीं आपके जो है ना वो कुछ फेवरेट्स होते हैं। फेवरेट से मुराद ये नहीं कि आप गलत फेवरेट्स बनाते हैं, बेसिकली आप लोगों में उठते बैठते हैं ना, ज़िंदगी इसी तरह बिताते हैं, आगे चलते हैं तो लोग आपके साथ भी उठते बैठते हैं, तो उस चीज़ का भी कभी कभी ख्याल रखना पड़ता है, कर्टिसी जिसको कहते हैं, जो कि जर्नलिज्म में कम करनी चाहिए। जनाब विराट कोहली मेरे ख्याल में जो इतना बड़ा उनका स्लम्प है, मैंने अभी सारे उनके रिकॉर्ड्स निकाल के देख रहा, वैसे मुझे हैरानगी हुई कि T20 इंटरनेशनल 100 नहीं है अब तक उनका। लेकिन आज मैंने हरभजन सिंह की बात भी सुनी, जो वो कह रहे थे कि विराट कोहली बाबर आजम आगे चल के बड़े बैट्समैन होंगे, फैबुलस फॉर्म में उन्होंने कोई ज़्यादा लिफ्ट नहीं कराई उनको। बाय द वे मैं ये ज़रूर कहूँगा कि 70 इंटरनेशनल 100 और जितने रन्स हैं विराट कोहली के, यकीनी तौर पर इतने सारे रिकॉर्ड्स के बाद किसी प्लेयर का जिसका भी उनका चौथाई हिस्सा भी उसने नहीं खेला, तो कंपैरिजन ओवरऑल वाला तो खैर नहीं बनता। लेकिन मौजूदा हालात में, मौजूदा कैलेंडर ईयर के अंदर जो परफॉर्मेंसेज हैं, आप उसको भी इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि स्टैट्स ये नहीं देखते कि कौन सीनियर है कौन जूनियर है। बट ये मैं ज़रूर कहूँगा कि फिर भी ओवरऑल विराट कोहली का रिकॉर्ड आउटस्टैंडिंग है, और किसी को भी अगर उनके साथ मैच करना है तो फिर अभी कुछ साल इंतज़ार करना होगा। गो के बाबर आजम जिस स्पीड से जा रहे हैं, ऑलरेडी वो बहुत सारे रिकॉर्ड्स को ब्रेक करते हुए जा रहे हैं, तो अनस्टॉपेबल हैं वो। जनाब अब विराट कोहली के 1 से 1 टेस्ट मैचेस के अंदर 8000 प्लस रन हैं, 27 सेंचुरी हैं, 28 50 हैं, और मार्वलस किस्म का स्ट्राइक रेट है, एवरेज है जो कि 50 से गिर गई है पहली मरतबा। ODI में 58 का एवरेज है, 260 में 4300, अनबिलीवेबल। और फिर T20 में उनकी 30 जो है सेंचुरी हैं, वहाँ कोई उनका 100 नहीं है। देखिए विराट कोहली को अगर हम देखें तो इतना बुरा उनका कारकर्दगी नहीं था जब उन्होंने सेंचुरी 2019 से पहले आखिरी मरतबा बनाई थी, उसके बाद रन्स किए हैं तमाम फॉर्मेट में। बट जो मुझे विराट कोहली का अब इस तरह का जो उनका एक टेरेबल सॉर्ट ऑफ जो है ना वो फॉर्म आया है, जो कि 2014 में इंग्लैंड में आया था, उसके बाद जो सबसे बड़ा उनका फॉर्म में स्लम्प है। देखिए मैं इससे पहले भी बात करता रहा हूँ कि वर्ल्ड T20 से पहले जिस तरह की खबरें आई थी इंडियन मीडिया के अंदर, जो सही प्रूव हुई, और उन जर्नलिस्ट को तो बहुत ही सलूट है मेरा, क्या स्कूप निकाला उन्होंने
कि BCCI थिंक्स कि विराट कोहली विल नॉट कंटिन्यू एज कीपर अगर भारत का कारकर्दगी अच्छा ना हुआ। मुझे लगता है कि ये है हर एक चीज़ का नुक्ता आगाज़, क्योंकि विराट कोहली जितने बड़े खिलाड़ी हैं, जितने बड़े कैप्टन हैं, जितने बड़े वो स्टार हैं, आइकॉन हैं, जाइंट हैं, पोस्टर बॉय हैं इंटरनेशनल क्रिकेट के भी, कहीं ना कहीं इतनी डोमिनेंस के बाद जब आपसे पावर पहली मर्तबा छीनने की बात हो रही हो ना, तो आप थोड़ा सा खटकते हैं कि ये हुआ क्या, या क्या मैं इतना बुरा हो गया हूँ, या मैं अब इस तरह की उस कंफर्ट जोन से निकल गया हूँ कि अब मुझ पर ये बातें होंगी। सो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी मिस्टेक थी BCCI की इस तरह की सिचुएशन में विराट कोहली को डालना, कि जहाँ पर वर्ल्ड कप से पहले आप ये खबरें, विराट कोहली है यार, वो मतलब बाबर आजम, तो अब भी बाबर आजम विराट कोहली नहीं है, तो अगर बाबर आजम के लिए भी कहा जाएगा जी आप कुछ हटा दिया जाएगा, कॉन्फिडेंस नहीं रहता बॉस, आपका वो ईगो हर्ट हो जाता है, आपका वो जो टीम पे कंट्रोल है वो ख़त्म हो जाता है, आप अपने तई वो चीज़ नहीं फील कर पा रहे होते। ये आप अपनी ज़िंदगी में भी देख लें, जहाँ कोई जॉब करता है, अगर आप कहीं के हेड हैं और अचानक आपको कहा जाए जी आपको हटाया जा रहा है, एकदम से दुनिया तब्दील हो जाती है, एकदम से आपके सारे थॉट प्रोसेस जो है ना उसमें एक पूरा 360 डिग्री का चेंज आता है, और इवन फिर आप सोचते हैं मैं कुछ और कर लूँ, कहीं और चला जाऊँ। विराट कोहली ऑब्वियसली कुछ जॉब तो नहीं कर रहे, ही इज़ अ इंटरनेशनल क्रिकेटर, और इतने बड़े क्रिकेटर हैं, आर्ग्यूबली पिछले 15-20 सालों में, तो 10-15 सालों में ही इज़ द ग्रेटेस्ट बैट्समैन, इसमें कोई शक ही नहीं है। कोई अगर इसमें ऐड करना चाहे तो कर लें, बाबर आजम भी अभी उनके पीछे आएंगे, जो रूट की तीनों फॉर्मेट में कोई इतनी लगातार कारकर्दगी नहीं है, स्टीव स्मिथ T20 में नहीं रहे, गो के टेस्ट के वनडे के बड़े प्लेयर हैं, इसी तरह केन विलियमसन एक ऐसे प्लेयर ज़रूर हैं जो तीनों फॉर्मेट में अच्छा खेलते हैं, बट विराट कोहली इज़ वे हेड, परफॉर्मेंसेज यार 70-100। देखिए आप जितना मर्जी इस बात को आप माने ना माने, पर मुझे लगता है कि जो खबर उस तरह से चली, और ख़बर तो बाद में आती है बॉस, पहले तो BCCI क्या सोच रहे थे, सौरव गंगुली क्या सोच रहे थे, या सिलेक्शन कमेटी क्या सोच रही थी, और आपने देखा कि इसका कितना बुरा असर पड़ा। और ये भी आप मान लीजिए कि वन ऑफ द फैक्टर ये भी है कि पाकिस्तान ने जो भारत को पहली मरतबा वर्ल्ड कप में इतनी बड़ी शिकस्त दी, ये एक आखिरी चीज़ थी जो इंडियन क्रिकेट या विराट कोहली नहीं चाहते होंगे इस सिचुएशन में, और वही हो गया कि एक तो पहले ही प्रेशर, बातें, मीडिया रिपोर्ट्स, फॉर्म पहले डिप था, ट्रॉफी कुछ अरसे से आई नहीं थी, ऊपर से ये हो गया, फिर वर्ल्ड कप में बहुत बुरा परफॉर्मेंस हो गया, आप सेमीफाइनल में भी क्वालिफाई ना कर पाए, भारत जैसी टीम यूएई के मैदानों पर। सो अल्टीमेटली जिस चीज़ के हवाले से खबर बनी थी और आई थी, एक्चुअली वही होता गया, एक एक करके वो ना, वो जैसे वो आप देखो ना, वो एक चीज़ गिरती है तो गिरती चली आती है, वो एक आपने वीडियो देखी होगी, अनलेस कि कोई वहाँ से वो एक चिप निकाले, वो चिप नहीं निकाली, वो गिरती ही चली गई सब कुछ। फिर आप देखें कि जो साउथ अफ्रीका जाने से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जो कहा, जो सिलेक्टर्स के वाले से खबरें आई, BCCI वाले, पूरा कंट्रोवर्सी पूरी तरह बनी, ये सारा मामला इस बात की तरह इशारा करता है कि ऑल वॉज नॉट वेल बिटवीन विराट कोहली एंड द BCCI, क्योंकि अगर सब कुछ ठीक होता तो मामला इस तरह नहीं बनते, क्योंकि हमने भी क्रिकेट कवर किए हैं पाकिस्तान में, उस चीज़ को कंपेयर कर सकते हैं कि बाबर आजम के पास, जैसे मैं आपको समझाता हूँ, अभी सारे पावर्स हैं, अचानक कोई खबर आ जाए किसी बड़े आउटलेट पे कि बाबर आजम माइट लॉस द कैप्टनसी आफ्टर 2022 वर्ल्ड कप, एकदम से तब्दीली हो जाएगी पूरी तरह से, जो है ना वो एक शिफ्ट ऑफ पावर निकल जाएगा, बातें होंगी इस पर, यूट्यूब पे डिस्कशन हो रहे होंगे। मुझे याद है कि बहुत सारे लोगों ने इस पर थोड़ी बात की थी और ये पूरा फिर माहौल बन गया। सो माई थिंकिंग इज़ कि मिस हैंडल है विराट कोहली का केस फ्रॉम BCCI, और उसके बाद मैं ये नहीं कहूँगा कि फॉर्म ना होना भी BCCI की जिम्मेदारी है। विराट कोहली, मैं इतना बड़ा क्रिकेट एक्सपर्ट नहीं हूँ, शायद कोई बहुत बड़ा क्रिकेट एक्सपर्ट उनकी डिसमिसेस पे काम करे तो पता ही चलेगा। लास्ट मैच में जिस तरह वो आउट हुए और जब से वो शॉक्ड हो गए थे और उसके बाद डिसबिलीव के आलम में गए, इट मीन्स कि वो खुद कितना दबाव में हैं, डेस्परेट भी हैं कि कम बैक करने पर हो नहीं पा रहा है। सो उनके मिस हैंडल केस से शुरुआत होती है, कैप्टनसी तीनों की तीनों चली जाती हैं, एक छोड़ते हैं, दो चली जाती हैं, और फिर हम देखते हैं कि उसके बाद IPL के अंदर भी कैप्टनसी वो छोड़ चुके होते हैं। बट वो सारा का सारा प्रोसेस जो है ना, ये बात मेरे अपने ख्याल में कि विराट कोहली ये नहीं कर सकते कि वो IPL में भी अब रेस्ट ले लें या आगे इंटरनेशनल क्रिकेट से सोच भी नहीं सकते। मेरे ख्याल में उनको बहुत करना यही पड़ेगा कि फॉर्चुनेटली सारी सिचुएशन में ये चीज़ बहुत अच्छी है कि RCB की कारकर्दगी बुरी नहीं है और वो दे आर एक्चुअली ऑन वे टू द प्ले ऑफ, जो कि अभी क्लैरिटी बाकी है कि आगे क्या होगा। बट
ये ज़रूर होता है कि शायद प्लेऑफ में, फाइनल में अगर प्लेऑफ में कोई जगह मिलती है, कोई बहुत बड़ी इनिंग वो खेल जाते हैं, मैच विनिंग इनिंग खेल जाते हैं, सब चीज़ें तब्दील भी हो सकती हैं। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि उनकी टीम में जगह एकदम से खतरे में पड़ेगी, बट क्या रेस्ट करना वो अफोर्ड कर सकते हैं? आई डोंट थिंक सो कि वो रेस्ट के ऑप्शन पे जाएंगे या जाना चाहिए। अब देखिए, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के 8 मैचों में 10 पॉइंट हैं। दे स्टिल डेफिनेटली कैन क्वालिफाई फॉर द प्ले ऑफ। चेन्नई का, मुंबई का तो बहुत बुरा हाल है। रोहित शर्मा तो बाय द वे इतनी बात हो नहीं रही, बट वहाँ उनका भी ये सूरत हाल है। बट विराट कोहली क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट में परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे, तो वो हम डिस्कस करें, क्योंकि साउथ अफ्रीका सीरीज में भी रन्स किए थे, कंसिस्टेंसी का थोड़ा मसला था, लेकिन रन्स हुए। सो बहुत मुझे लगता है, मेरा क्रक्स ये है, माइट बी कि इंडियन जो मेरे दोस्त यहाँ देख रहे हैं वो कुछ एग्री करें, डिसएग्री करें, बट मेरे ख्याल में विराट कोहली अंडर प्रेशर आए उस खबर की वजह से, बीसीसीआई की इंटरनल डिस्कशन जो लीक हुई, उसके बाद ये सब कुछ उसकी बेस पर हुआ। पाकिस्तान की शिकस्त का भी इसमें बहुत बड़ा रोल है, वर्ल्ड कप का बहुत बड़ा रोल है। आईपीएल के अंदर तो खैर वो फ्रेंचाइज से खेल रहे हैं, यहाँ क्या मसला हो गया ये क्रिकेट एक्सपर्ट बता सकता है, साइकोलॉजिस्ट, लेकिन अमूमी तौर पर तो उनको रेस्ट ले लेना चाहिए। बट क्या रेस्ट लेकर वो रेस्ट लेंगे कि कोई उनकी जगह ले ले? क्योंकि अब तो वो सिचुएशन भी आ गई ना जहाँ रन्स नहीं हो रहे हैं। तो फिर दुनिया में आपको पता है, सचिन तेंदुलकर को भी रिटायर होना पड़ा, ब्रायन लारा को भी रिटायर होना पड़ा। ब्रायन लारा से तो विराट कोहली ने बात भी की है इस फॉर्म के हवाले से। तो फिर कहीं स्लाइड वहाँ ना चली जाए रिटायरमेंट वाली तरफ। तो इट्स अ वेरी ट्रिकी कॉल। मेरे ख्याल में बेस्ट ऑप्शन ये है विराट कोहली के लिए कि वो इसी आईपीएल के अंदर सारे मैचेस खेलें, किसी एक बड़ी इनिंग का इंतजार करें, और फिर चीज़ें बेहतर होने की उम्मीद हो सकती है। आई डोंट थिंक सो ही विल गो फॉर द रेस्ट ऑप्शन, बिकॉज अब वो हालात नहीं रहे गो के ही कैन स्टिल मेक अ कम बैक इवन इफ वी ड्रॉप, तो मे बी रेस्टेड फॉर 1 सीरीज़। बट ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहेंगे, मेरा ज़्यादा ख्याल है, बिकॉज अब भारत का बहुत टैलेंट है बैटिंग का। वहाँ भी जो है ना, वो अब रोहित शर्मा, विराट कोहली दोनों की रिप्लेसमेंट पे बात शुरू हो गई है फ्यूचर के लिए। सो इट इज़ अ वेरी ट्रिकी कॉल, बट आई थिंक सो कि मिस हैंडल केस है, और फिर उस मिस हैंडल ने उनकी फॉर्म को बुरी तरह मुतासिर किया। आप सब की क्या राय है मुझे बताइएगा। बाय द वे, my own thinking as a Virat Kohli fan, he is just training away to make a comeback with a bang.